बस खुद की नजर में अच्छे रहो। दुनिया की नजर में तो भगवान भी गलत है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। जब तक हम किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते तब तक हर काम मुश्किल लगता है। चुप रहना ही अच्छा लगता है। इंसान को रुलाने की ताकत सिर्फ उसमें होती है जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। जो साथ रहकर भी किसी और का हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। हमारा शरीर एक खेत है और हम किसान हैं। पाप और पुण्य बीज है। जिस बीज का फसल लगाओगे उसी का फसल काटोगे। बात कड़वी है मगर सच है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते तो गलत दिशा में मेहनत करने से कामयाब कैसे हो पाओगे। घर वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये सोचकर कभी किसी का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि कोई आपको अपना दुनिया मान लिया होता है। नंबर 2, भरोसा रिश्ते की एक सबसे बड़ी शर्त है। कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने न दें। कर्म वही जो धर्म से युक्त हो। अगर धर्म से युक्त नहीं तो कुकर्म है, वो कर्म थोड़ी कहा जा सकता है। धर्म मतलब ये क्या है? मतलब केवल आरती कर देना, मंदिर जाना, पूजा पाठ कर देना, ये भी उसका एक अंग है। लेकिन धर्म का मतलब आपका उठने से लेकर शयन तक, जीवन से लेकर मरण तक आपके जितने आचरण हैं वो सब धर्मयुक्त होने चाहिए। अब धर्म का मतलब बहुत सब पूरा जीवन है। एक आदमी दौड़ के आपके पास है, हमें बचा लीजिए, वो आदमी मार रहा है। अब आपको तत्काल एक्शन में आना है क्योंकि शरण में आ गया। हम बचाने की सामर्थ्य रखते हैं जितनी उतनी हम कोशिश करते हैं और हम हंस करके उसको उसी के हाथ में उसको दे दिया जो मारने आ रहा था। अब ये हत्या हो गई आपकी। और जो अगर बचाने का प्रयास किया उसमें हमको भी कष्ट हो जाता है तो लिखा है परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसय तेही। दूसरे की रक्षा के लिए यदि हमारे शरीर को भी कष्ट हो जाता है तो सीधे भगवान की प्राप्ति होती है। छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, जो मन में आए बक देना, डीपी हटा देना, सैड स्टोरी रखना, मूड ऑफ कर लेना, कॉल मैसेज का जवाब नहीं देना, एक दूसरे के मैसेज या कॉल का इंतजार करना कि पहले वो करेगा तो पहले वो करेगी, लास्ट सीन छुपा लेना। इतना सब होने के बावजूद भी एक दूसरे को मनाना, समझाना और पुनः फिर से एक हो जाना, इसी को तो प्रेम कहते हैं। और यह दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। मैं ये भी युवाओं से कहती हूँ कि जब आप कोई डिग्री चुन रहे हैं ये सोचकर मत चुनिए कि जब सफल हो जाएंगे तो जीवन कैसा होगा, क्योंकि व्यक्ति ना हमेशा तामझाम देखता है। मान लीजिए आपने कोई भी डिग्री चुनी, आप क्या देख के चुन रहे हैं कि उस डिग्री का कोई व्यक्ति बहुत सफल है, तो आप सोच रहे हैं ऐसा बनना है तो ये डिग्री लेते हैं। अब लेने के बाद आपको ये नहीं पता कि उस व्यक्ति ने भी जो संघर्ष किया था वो कैसा था। संघर्ष मिलते ही व्यक्ति कहता नहीं नहीं ये तो नहीं चाहिए था। अरे ये इसका सामना करोगे तभी वो मिलेगा। चोरों की बड़ी सारी कैटेगरी है। किसी दूसरे का धन हड़पे वो चोर माना जाता है। जो बेईमानी से कमाए वो चोर माना जाता है। जो मेहनत ना करके कमाना चाहे वो भी चोरी कहलाई जाती है। बिना भगवान को समर्पित किए जो चीज आप उपयोग में लाते हो वो भी चोरी कही जाती है। बिना भगवान को भोग लगाए खाना भी खा रहे हो ना, इसका मतलब चोरी कर रहे हो। टेबल पर बैठे और बस गपागप खा लिए, उड़ा लिए माल, उनको ये सुनना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। फिर कैसे बचे जी? गोलगप्पे तो खाएंगे हम, पहले भगवान को भोग लगा करके फिर खाओ, फिर वो चोरी नहीं होगी। अरे भाई जिसका है उससे एक बार आज्ञा तो लेनी चाहिए, परमिशन तो लेनी चाहिए। और जिसका है उसी से आज्ञा ही नहीं ले रहे, अपनी मनमर्जी से किए जा रहे हैं तो चोरी हुई। कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा वरदानी, सुमरन करते नाम तेरा बाबा संत ऋषि और ज्ञानी। संकट में भक्तों को बढ़कर